तुम्हें देखकर तो पीर शफकत शाह साहब याद आए। इतने साल कहाँ थे तुम? वापसी की तैयारी कर रहा था साईं। यही चाहता था कि महदूमाबाद की जमीन पर कदम रखूं तो लोगों को पीर शफकत शाह याद आ जाए। आप कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरे से ये सवाल पूछने का हक हम दोनों ही खो चुके हैं। खैरू की दी चाहिए मुझे। इतने सालों बाद ये अल्ताफ बिला वजह मखदूमाबाद नहीं आया। अनीस ने ज़ाहिदा का कत्ल कर दिया। हौसला रखें पीर साहब। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में। मौत का वक्त अटल है। इंसान जितना भी ताकतवर हो, मौत का वक्त आ जाए तो उसे घुटने टेकने पड़ते हैं। सलाम चाचा साईं। तुम बाबा साईं की वसीयत से कैसे इनकार कर सकते हो? बाबा साईं का हुक्म था, गद्दी तुम्हारी और कुर्सी मेरी। बाबा साईं मैंने कब इनकार किया? बाबा साईं का हुक्म सराखों पर। मेरी क्या औकात और हैसियत है जो मैं उनकी वसीयत के खिलाफ सोचूं भी? बाबा साईं सिर्फ मेरे बाप ही नहीं थे, हमारे मुर्शिद भी थे। भला मैं उनकी नाफरमानी के बारे में तौबा तौबा सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो फिर तुमने नॉमिनेशन पेपर क्यों जमा करवाए, जबकि तुम्हें पता है कि मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और पार्टी भी मुझे टिकट देने का फैसला कर चुकी है। आप समझ क्यों नहीं रहे अता साईं? मखदूमाबाद में पार्टी के टिकट की कोई वैल्यू नहीं। यहां वही जीतता है जिसको हमारी गद्दी सपोर्ट करती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते, तुम नहीं चाहते कि मैं इलेक्शन लड़ूं। ऐसा कब कहा है मैंने अता साईं? इलेक्शन आप लड़े या मैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अता साईं लोगों की ख्वाहिश पर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। जानता हूं, सब जानता हूं कि मखदूमाबाद में वो कौन से लोग हैं जो तुम्हें इलेक्शन लड़ने का कह रहे हैं। बच्चा नहीं हूं मैं। अता साईं आप समझने की कोशिश करें। इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कोई क़यामत थोड़ी आ जाएगी। खुदा न खास्ता आप बूढ़े थोड़ी हुए हैं, फिर तो आपकी अल्लाह हयाती करे। बड़ी जिंदगी पड़ी है आपकी। आगे और इलेक्शन आएंगे ना तो लड़ लीजिएगा, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। मेरा यकीन करें आपकी हैसियत में कोई कमी नहीं आएगी। आप मेरे बड़े भाई और मखदूम शाह के बड़े बेटे हैं। अल्लाह ने चाहा तो लोग आपके एहतराम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पहले से ज्यादा एहतराम करेंगे। मुझे इज्जत खैरात में नहीं चाहिए दाऊद। इस सीट पर मेरा हक है और ये हक मैं लेकर रहूंगा। अगर तुमने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर एक बात मेरी भी सुन लो, मैं तुम्हारे पास ये गद्दी भी नहीं रहने दूंगा। फिर सिर्फ लड़ाई होगी, सिर्फ लड़ाई। जी अता साईं। पीर साहब, ये तो आपके बड़े भाई पीर शफकत शाह का बेटा अल्ताफ लगता है। क्या बात, तुम्हें देखकर तो पीर शफकत शाह साहब याद आ गए। वही शबात, वही डील डोल। इतने साल कहाँ थे तुम? वापसी की तैयारी कर रहा था साईं। यही चाहता था कि महदूमाबाद की जमीन पर कदम रखूं तो लोगों को पीर शफकत शाह याद आ जाए। देखने वालों को यही लगे कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया है। क्यों चाचा साईं?
مجھے دیکھ کر یہی لگتا ہے نا کہ شفقت شاہ قبر سے اٹھ کر واپس آ گیا ہے. بےنظیر کے نمبر بند کیوں جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئی؟ کوئی تو راستہ ہوگا. کیسے پتا کیا جائے؟ تمہیں پتہ ہے میں جس فون سے تم سے بات کرتی ہوں نا کسی کو بھی نہیں پتا، ورنہ جس دن تانے تار نے میرا فون سنا تھا نا پھکڑی جاتی میں. اس لیے تو تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے فون نہ کیا کرو. اگر میری وجہ سے تم پکڑی گئی اور ماری گئی تو میں خود کو معاف کیسے کروں گا؟ اتنی فکر کرتے ہو میری؟ صرف تمہاری نہیں، سب کی فکر کرتا ہوں. کوئی میری وجہ سے مارا جائے یہ مجھے قبول نہیں. مرنا تو ہے ہی. تمہارے لیے مر گئی تو سمجھو کہ زندگی بیکار نہیں گئی. ادا سے آپ کہاں چلے گئے تھے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر؟ اتنے سالوں میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میری بہن اکیلی ہوگی، اس کو میری ضرورت ہوگی. کس کے سہارے چھوڑ کر گئے تھے مجھے؟ میں بھی تو اکیلا رہا ہوں نا اتنے سال تم سے دور. تم تو مخدوم آباد میں تھی، اپنے باپ دادا کی زمین پر، مگر میں تو پردیس میں تھا. نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا. واپس آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا. تمہاری نظروں کے سامنے رہوں گا. سچ کہہ رہے ہو تو صحیح؟ تمہاری قسم. آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ. تو صحیح میری آنکھیں ترس گئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے. تو جی چاہتے نہیں نظریں ہٹاؤں آپ سے، جی کرتا دیکھ ہی جاؤں. اب میں یہی رہوں گا تمہاری نظروں کے سامنے، جی بھر کے دیکھتی رہنا. سچ ہے صحیح؟ مگر ابھی مجھے چاچی سایان کے پاس لے چلو. مجھے ان سے زاہدہ کی موت کا افسوس کرنا ہے. مجھے پتا ہے وہ بہت دکھی ہوں گی. ادا صحیح، اور میں چاچی سایان سے ملواتی ہوں آپ کو. چاچا سائیں، اجازت.
बीबी सैन। तुम बाहर जाओ। सलाम चाची साहब। जब से ज़ायदा की मौत हुई है ना, चाची सैन की यही हालत है। ना जिंदों में है ना मुर्दों में, ऐसे ही पड़ी रहती है। कभी उठती है, रोती हैं, चीखें मारती हैं, दवाई देके फिर सुला देते। बहुत बुरी हालत है चाची सैन की। सुना है कुछ दिन पहले जायदा की भरवाना के बेटे के साथ मंगनी हुई थी, फिर कब वो बीमार हुई और कैसे मर गई? मैंने उससे मोहब्बत की है, इश्क किया है, तुम्हारी तरह कत्ल नहीं किया है। मोहब्बत इश्क नहीं तो तेरी माँ। बंडा बंडा क्या क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे भी? मार दो, उसका नहीं कह सकते। तुम एक कातिल हो, बुज़दिल इंसान। तुम सिर्फ एक कातिल हो। अम्मा सैनी से मेरे वालिद को मार दिया है। तुमसे बदला लूंगी, इस खून का बदला मैं लूंगी। तुम दोनों की असलियत मैं बताऊंगी। बाबा सही से बदला लेगी तो। बाबा सही से बदला लेगी। बाबा सही से बदला लेगी तो। बाबा सही से बदला लेगी है, मुझसे बदला लेगी है। ज़ायदा मेरी बच्ची, ज़ायदा बोल, ज़ायदा मर गई मेरी बच्ची मर गई। सही आपके पुत्र ने मेरी दी को मार दिया। सही उसे देखिए, मेरी दी मर गई है, आपके पुत्र ने मार दी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों है? देखिए मेरी दी मार दी। क्यों मारा तुम? क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? अपने जज्बात पर काबू रखो जमीला। आप कहते जज्बात पर कैसे काबू रखूं? कैसे काबू रखूं? जमीला, होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो होने जा रहा है उसे होने से रोक। नज़ीर, लेके जाओ उन्हें, ले जाओ उसे, ले जाओ। चुप क्यों हो? बोलो, बताओ। अदा सही, मुझे तो बस यही पता है कि ज़ायदा बीमार थी, लेकिन बीमारी क्या थी ये मेरे को नहीं पता।
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम ज़फ़र हो ना? जी मैं ज़फ़र हूँ, अरूसा का कज़न। तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी सर। सर आप बताएं कि आप यहाँ कैसे? अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सके। फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट है माजिद, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज वालों का कहना है कि उन्होंने काफ़ी दिनों से उसको नहीं देखा। अगर तुम उसके बारे में कोई मालूमात ला कर दे सकते हो तो मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। माजिद, मेरे कुछ जानने वाले हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, मैं उनसे पता करता हूँ, तो जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताता हूँ। वेरी गुड। मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी सर, मेरे पास आपका नंबर है। ठीक है, मैं अपने ज़राए से भी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जैसी कोई मालूमात मिले तो मुझे फ़ोन करके बताना, मैं इंतज़ार करूँ। जी ज़रूर। थैंक यू सर। अरूसा ठीक तो है? मैं अरूसा से मिला तो नहीं, लेकिन तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैडम माही ने तुम्हें उससे मिलने की इजाज़त तो दी थी, जब तुम्हारा दिल करे तो चक्कर लगा लेना। सर इजाज़त तो दी है, मगर ऐसे रोज़ रोज़ मैडम माहीन के घर से मिलने जाना ज़रा मुनासिब नहीं लगता। अगर मैडम माहीन ने तुम्हें इजाज़त दी है तो फिर तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। जब तुम्हारा दिल करे मिलने आ जाएगा। शुक्रिया सर। ख्याल रखो। ज़रूर। आप भी। हेलो। शुक्र है खुदा का कि तुमने मुझे फ़ोन कर लिया। कई दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई कहाँ गायब हो तुम? यही है, बस जख्म भरने का वेट कर रहे हैं। यार एक गोली क्या लगी तुम्हें? तुम तो मंजर से ही आउट हो गए। मीडिया वाले पागल कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम कहीं छुप कर बैठ गए हो। अगर मीडिया से बात करना नहीं चाहते तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। ये वक्त कैश करवाने का है। हमने तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। तो फिर जिस वजह से किया है वो बताओ। जानना चाहते हैं कि हम पर अटैक करने वाला कौन था। अब तक पता क्यों नहीं चला? इतनी जल्दी किस बात की है? पुलिस कोशिश कर रही है, पता चल जाएगा। मीडिया वाले रोज पुलिस से अपडेट ले रहे हैं, तुम बेफिक्र हो। पुलिस क्या कर रही है अच्छी तरह जानते हैं। हमारे फार्म हाउस पे कौन आता है कौन जाता है, बस उनसे पूछताछ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? फिलहाल बस इतना जानना चाहते हैं कि हम पर अटैक किसने किया, और ये भी कि ये सब राजदारी से होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम भी एक बात समझो, फौरन से खेल में वापस आ जाओ। हमारी कौम की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती है। ये ना हो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाए। ऐसा करो, अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो, और उसमें कहो कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश उन एनजीओज ने की है जिनके खिलाफ तुम बोलते थे, जिनके एजेंडे को तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा। मुझे शक हो रहा है कि यहाँ पर हमला करने वाली औरत कहीं इस घर में मौजूद तो नहीं। कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? इंसान को बात करने से पहले ना एक बार सोचना चाहिए। आप मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं। किसने हक किसने दिया आपको? सर ये जान लुटाने वाले रिश्ते होते हैं ना, कभी ये जान के दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं चलता। आप तो सीधे साधे बंदे हैं, शायर आदमी हैं। सुना है शायर होते भी बड़े जज्बाती हैं। आप जरा जज्बात से अलग होकर सोचें तो आपको मेरी बात की समझ लग जाएगी। ऐसा करो, अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करो और मुझे भेजो, और उसमें कहो कि तुम्हारी जान लेने की कोशिश उन एनजीओज ने की है जिनके खिलाफ तुम बोलते थे। आ गई तुम? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माहीन, क्या तुम अशर की खातिर एक हफ्ता घर में नहीं बैठ सकती? मेरा तो ख्याल था कि तुम अशर के लिए घर बैठोगी,
मगर तुम तो भैया मैं नहीं जाना चाह रही थी सच में, लेकिन क्या करूं, मजबूरन जाना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तुम अपने शौहर को छोड़कर चली गई और वो भी इस हाल में। क्या मैं कैसे समझाऊं? माही, मुझे मत समझाओ, बल्कि खुद समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है। अरे मुझे ये तो पता है अशर कहाँ है? अपने कमरे में है। नाराज होती हैं आप बहुत ज्यादा। सॉरी, मुझे आने में जरा देर हो गई। तुम वापस आई कब थी? मतलब? कुछ नहीं, हम बस चाह ही रहे थे। अशर, आप कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरे से ये सवाल पूछने का हक हम दोनों ही खो चुके हैं। अशर प्लीज, मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ। क्या हम कुछ दिन बगैर किसी गिले शिकवे के साथ नहीं गुजार सकते? यही सोचकर हम यहाँ आए थे माई। लगा था तुम्हें हमारी फिक्र है, पर ये तो महज हमारी खुशफहमी निकली। एक बार फिर तुम हमें छोड़ के अपने काम पे चली गई, अपने काम को ही तरजीह दी। और तुम बार बार ये करती हो तो लगता है जैसे तुम जता रही हो कि तुम्हारे लिए ज्यादा अहमियत हमेशा तुम्हारे काम की ही रहेगी। अशर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कल रात एक ऐसी खबर मिली कि पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। लड़की थी वो हमारे पास आई थी मदद मांगने और मुझे पता चला कि उसका मर्डर हो गया है। इसलिए मैं तो माइन, तुम्हारी इस कहानी में हमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे पास तो बस यही सब है। हर कहानी में एक लड़की होती है मजलूम, कोई मर्द उस पर जुल्म करता है और फिर तुम उसे इंसाफ दिलाती हो। मैं इस कहानियां बुनती हो तो खुद के सिवा ना कोई तुम्हें दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। किसी ने हमारी जान लेने की कोशिश की, गोली लगी हमें, पर उससे तुम्हारी नींदें नहीं उड़ी। पर गैरों की कहानियों में इतना उलझ जाती हो कि नींदें उड़ जाती हैं तुम्हारी। कमाल है। अशर प्लीज, आप अभी मत जाएं, अभी भी आपको खतरा है। इस तरह जाना ठीक नहीं है। हमारे लिए इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा, हमें अपने दुश्मन को पहचान चुके हैं। पापा आप जा रहे हैं? जी बेटा, पर बस आपसे मिलने जल्दी आएंगे। पापा आपसे नाराज होकर गए ना? नहीं नहीं मरियम, वो तो किसी काम से गए थे, कल आ जाएंगे। फिर वो आपको डांट क्यों रहे थे? नहीं, मुझे क्यों डांटेंगे वो हम तो बात कर रहे थे। मम्मा झूठ बोलना बुरी बात है। वो आपसे झगड़ रहे थे ना? मुझे पता है वो आपसे झगड़ा कर रहे थे। वो जब भी आते हैं आप उन्हें नाराज कर देती हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर वो नहीं आते। हेलो मैडम, यूनिवर्सिटी से पता चला है कि माजिद 4-5 दिन से गायब है। ना ही वो यूनिवर्सिटी आ रहा है, ना उसका किसी से कोई राब्ता है। अभी मुझे किसी से उसके घर का एड्रेस मिला है, मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ। शायद मुझे वो वहाँ मिल जाए। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अगर वो वहाँ नहीं हुआ तो कम से कम कुछ पता तो चल जाएगा। जी ठीक है। पापा आपसे नाराज होकर गए ना? वो जब भी आते हैं आप उन्हें नाराज कर देती हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर वो नहीं आते। साईं छोड़े इसे।
ये आपके लेवल की चीज एक बार खींच कर देखिए, साथ में आसमान पर ना पहुंचा दे तो फिर कहिएगा। सच कह रहा था। झूठ बोलूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा से। जूते मारिएगा। भाई है मेरा, भाई है। बोले सही, कमाल की चीज है ना ये। कमाल की चीज तो वो थी जो खो गई मेरे हाथों से। आप किसकी बात कर रहे हैं सही? हैरू की बेटी? हाँ, वही मेरे कम्मी की थी, खैरू की थी। मेरे दिमाग से उतरती नहीं है, दिन रात सुबह दोपहर शाम हर वक्त। तू मेरा वफादार है ना, तू मेरा भाई है ना? जी साईं, आप हुक्म करें, क्या करना है? आपके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। उसे ढूंढ के ला, उसे ढूंढ के ला, जहां मर्जी से ढूंढ के ला। एक बार उसे मेरे पास लेके आ, एक बार मैं अपने सारे जाते बस एक बार उसे मुझे पास लेकर आ। साईं, मैं उसे कहां से लाऊंगा साईं? अगर मुझे पता होता तो मैं लाकर आपके कदमों में फेंक देता। मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं उसे? कहां से ढूंढ के लाऊं? मल्ली, छोटी सी दुनिया है, छोटी सी, क्या मर्जी से ढूंढ के ला। यहाँ पे साईं, थानेदार आ गया है, इससे कहें ये ढूंढ कर लाएगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरे कम्मी की थी, खैरू की थी, चाहिए मुझे। सुन ले कान खोल के। साईं, मेरी तो नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। मैं उसे कहां पे ढूंढूंगा साईं? ये थानेदार नहीं है, नहीं है ये थानेदार। हाँ। ये लड़का नहीं पकड़ सका, ये क्या पकड़ेगा उसको? हिजड़ा है तू, हिजड़ा। नहीं साईं, मैं मर्द हूं, एक मुकम्मल। जा यहाँ से, जा। साईं, मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान साईं। मैं उसे जहां से मर्जी ढूंढ के लाऊं बाबा, मैं आपके लिए लेके आता हूं साईं। साईं, मैं लाता हूं साईं उसे। ये कम्मा किसी काम का नहीं है। मल्ली, ढूंढ के ला उसको, ढूंढ उसको। मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए। यही चाहता था कि महदूमाबाद की जमीन पर कदम रखूं तो लोगों को पीर शफकत शाह याद आ जाए। देखने वालों को यही लगे कि शफकत शाह कब्र से उठकर वापस आ गया। इतने सालों बाद ये अल्ताफ बिला वजह मखदूमाबाद नहीं आया। यकीनन इसके पीछे इसकी कोई घिनौनी साजिश शामिल होगी। नादिर। जी पीर साईं। जाओ, जाकर उस पर नजर रखो, उसकी एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। वो क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, यहां तक कि सोचता क्या है। समझ गया ना? जाओ। बेहतर पीर साईं। बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। कहां से आ रहे हो? वो हाँ, दादा साईं के मज़ार पर गया था।
सबसे ज्यादा इस दुनिया से इस दुनिया में दिल नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सब फानी है, सब खत्म हो जाएगा, ना हम रहेंगे ना हमारी गद्दी, सब खत्म हो जाएगा। खुद को संभाल पीर अनीस, इस गद्दी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम इस पर बैठने के काबिल नहीं। मैंने क्या किया है? क्या किया? खुद को देख। संभाल खुद को। क्या कर रहा है? कौन मानेगा कि तू वीर शहाबुद्दीन का पोता और वीर दाऊद का बेटा है? कैसे समझाऊं मैं तुझे? ना बाबा सही ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मैं आपका ख्वाब पूरा करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। मैं गद्दी पर बैठूंगा बाबा सही, कुर्सी पर बैठूंगा, सब कुछ करूंगा, मैं सब बदल दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बाबा सही दूर रह मुझसे, पीछे दूर, नापाक खलीस, दूर रह मुझसे। तू बैठेगा गद्दी पर, चल जा यहां से, जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, गद्दी पे बैठेगा, खड़ा होने के काबिल नहीं और गद्दी पे बैठेगा। नाम तिमोथियस है मेरा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे हिदायत दे मेरे मालिक। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब घर पे हैं? नहीं, वो काम से बाहर गई। जी बताएं। दरअसल मुझे उनसे माजिद के बारे में कोई बात करनी थी। क्या माजिद यहीं रहता है? जी रहता तो यहीं है, पर क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? अभी तो वो यहाँ नहीं है, एक हफ्ते से कहीं गया। आप उसके क्या लगते हैं? जी वो हमारा किराएदार था। आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? देखिए, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो या वो यहाँ आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इस पे मेरा नंबर है। क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकते हैं? अगर आप उसे जानते हैं फिर आपके पास उसका नंबर होना चाहिए। देखिए, मैं उसको इतना नहीं जानता, लेकिन मुझे डर है कि वो इस वक्त किसी मुश्किल में है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। इसलिए अगर आपके पास उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या उसका नंबर हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉल कीजिए। जी ठीक है, उसका नंबर लिखिए। हेलो, कैसे हो तुम? मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? कहाँ गायब थी इतनी दिन से? तुम मेरे लिए परेशान हो गए थे? हाँ, बहुत परेशान था। तुमने फोन क्यों नहीं किया? कैसे फोन करती?
चचा साई ने हवेली पर पहरे जो बिठा रखे, सबके फोन भी अपने पास रख लिए। खादमाओं को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हवेली पर क्या मजे टूट पड़ी। अनीस ने जाहिदा का कत्ल कर दिया। क्या कत्ल कर दिया? मगर मैंने तो सुना था कि वो बीमार थी। सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ था उसे, अच्छी भली थी। हाँ, बस एक काम गलत किया, शादी से इनकार। उसके इस इनकार की वजह से दो कत्ल हुए। दूसरा कौन? वो लड़का जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसे भी धोखे से मखदूमाबाद बुला के कत्ल कर दिया। बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।